आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बालाघाट जिले के सबसे बाहुल्य पवार क्षत्रिय समाज लगातार संगठन को लेकर असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है। 2022 में जिला क्षत्रिय पवार बालाघाट संगठन के नाम से हुए चुनाव में कार्यकारिणी के गठन के बाद से ही विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं इस कार्यकारिणी के गठन से नाराज हुए पुराने संगठन के पदाधिकारियों ने संगठन का नवीनीकरण करा लिया है और नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा 16 जनवरी को स्थानीय मोती उद्यान परिसर में स्थापित राजा भोज की प्रतिमा स्थल पर की है। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में 16 जनवरी को हुई जिलाध्यक्ष के नाम घोषणा के बाद स्पष्ट हो गया कि अब पवार क्षत्रिय संगठन दो गुटों में बंट गया और अब दो अध्यक्ष बन गए हैं। हमारे समाज के सम्मानित बुजुर्ग अनुभवी सामाजिक और मेरे सम्मानित पत्रकार सामने ये आज की पत्रकार वार्ता में एक ओर तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये समाज का मामला है और आप लोगों ने देखा होगा कि बालाघाट ज़िले में शायद ही किसी समाज में इस प्रकार की विसंगति आकर के कोई पत्रकार वार्ता हुई है। पवार समाज में हमारे कुछ ऐसे लोग दोहरे चरित्र के लोगों के द्वारा ऐसा कुछ समाज को भ्रमित किया गया और समाज के साथ में गुमराहपूर्ण वातावरण बना करके वो बहुत दिनों से पुराना जो संगठन पवार समाज का चल रहा था उसका विघटन करते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ के कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा जो समाज के भी हैं उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। यह बात जैसे ही बालाघाट ज़िले के हमारे सामाजिक लोगों को पता चला, बुद्धिजीवी लोगों को चला, सैद्धांतिक लोगों को चला और जो समाज के प्रति जो है तो वफादार लोग हैं तो उन्होंने बोला ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ऐसे में तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं कर पाएगी। तो वो जो उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है करके पुराना एक संगठन के पदाधिकारी जो थे उन्होंने उस पैसे को बचाने के लिए और संगठन को ध्वस्त कर दिया। हमारे सम्मानित पवार समाज के साथियों के द्वारा और बुजुर्गों के द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चाहे लाखों रुपए लगे लेकिन समाज का हमारा संगठन पुराना है और उसके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना है। तो सम्मानित साथियों, आज हम इस बात की खुशी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा वो पुराना जो संगठन चल रहा था उसका रिन्यूअल नहीं हो पाया था और वो रिन्यूअल को हमने करवाया करीब 1 लाख सवा लाख रुपए लगा करके और वो रिन्यूअल हमारे पास आ गया और विधिवत अब संगठन चलेगा बालाघाट ज़िले में। इस बात की हमको जो है तो आप लोगों के मार्फत जानकारी देना था ताकि यह जानकारी हमारे बालाघाट ज़िले के विशेषकर हमारे समाज के लोगों को पता चल जाए। दूसरी बात आप लोगों का ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूँ, ये पार्टी विशेष के जो लोग हैं जिसने इस पर कब्जा किया है, जो धर्म की बात करते हैं, अपने संस्कृति की बात करते हैं, इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि उनके चेहरे सामने आ गए। इन प्रकार ने कैसे ही धन कमाओ, कैसे ही कुर्सी प्राप्त करो और उसमें जो है तो जनता को गुमराह करो। ये बात अब आपको महसूस करना है कि बालाघाट ज़िले में पवार समाज के ऐसे चेहरे जो छपे हुए हैं उनको अब आप लोग चिन्हित कर सकते हैं और आने वाले समय में आप लोग जो हैं आप लोगों के माध्यम से पता चलेगा कि ये कैसे धन कमा करके पद